अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तेनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंद तरफ आलमी बहरान हवाल वन आमुत ज आलमस मज अमन कायम सपदुन जरूरी युथ इंसानी जू बचाव यन तमो जम्मू कश्मीर हवाल कत करान वज़ीर अज़म मोदी सिंद तरफ रियासती दर्जुक वाद कर आमुत तिमन पज सह वाद पूर कर जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज बहाल करुन युथ जम्मू कश्मीर तमीर और तरक्की यकीनी बनाने यी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंद तरफ अनंतनागस मज अकिस तजियती मजलिस पत मीडिया नुमाइंदन सतन कथन बावत कर आमज अत मौके पे रुकन पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान तो दोयम अराकान असम्बली तिमन सत मौजूद। और लोग बाग अमन से रह सकें और दुनिया में जो मुसीबतें इससे आ रही हैं वो ख़त्म हो। हम लोग यही मांगते हैं और यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि ये जंग ख़त्म हो जाए और अमन आए हर जगह। और सारे प्रोजेक्ट जो कल हुए हमारे कश्मीर जो पाकिस्तान के नीचे है वहाँ पे भी जो मुसीबतें उन लोगों पे आ रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो मुसीबतें दूर हो जाएंगी और वो लोग अमन से रह सकेंगे। सिर्फ बिजनेस रूल बल्कि स्टेट रूल वापस आए, ये उनका वादा है, सारी दुनिया में उसका वादा है कि जम्मू कश्मीर में स्टेट रूल रिस्टोर कर देंगे। उसका हम इंतजार कर रहे हो। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी उमर से कहा था कि मेरा वादा जो है वो पूरा करूं। जम्मू कश्मीर नए वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी सिंद तरफ रियासती दर्ज बहाली हवाल वन आमुत जे रियासती दर्ज जम्मू कश्मीर हक यह गि फौरी बहाल सपदन। तमो वोन जे अमे हवाल तमाम तबक़ कन लूकन मुतहद गसित आवाज़ बुलंद करें युथ जंतर मंतरस पे एहतजाज करित आईनी हुकूकन बहाली हुंद मुतालबा करने यी। तमो वोन जे जम्मू कश्मीर शनाख्त बहाल करने सवाल रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज जदोजहद जारी। नए वज़ीर आला सिंद तरफ बांडीपोरा दौरस दौरान इन कथन बावत कर आमज। पॉलिटिकल पार्टियों का भी रोल है और हम वो रोल अदा करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो उनकी शनाख्त का मसला है, जो हमारी शनाख्त खोई गई है, अपील की है कि अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों के हमदर्द हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की पुकार है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, तो हमने सबको कहा आप आइए। जो नहीं आएगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का सच्चा रहनुमा कौन है। और इसलिए हमने उन लोगों को सबको अपील की है, आप जो आएगा जंतर मंतर में समझ लीजिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हमदर्द है, जो नहीं आएगा समझ लीजिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों का गद्दार है। और जहाँ तक ताल्लुक है, ये खाली पॉलिटिकल लोगों का ही जिम्मेवारी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप सवाल पूछिए लेकिन सवाल के साथ साथ अपनी भी जिम्मेवारी निभाइए। जम्मू कश्मीर मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल आज जम्मू कश्मीर में है। आप लोग जम्मू कश्मीर में जो न्यूज़ें चला रहे हैं, आप जम्मू हिंदुस्तान की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो आपके भी हैं मेरे भी हैं, या अपने होम मिनिस्टर साहब जो हमारे हिंदुस्तान से हैं, उनसे भी आप पूछिए कि आपने जो वादा किया है उस वादे को निभा दीजिए। जो जम्मू का हमारा स्टेट का दर्जा। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा सिंद तरफ वन आमुत जे सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर सपदन पत जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज बहाल करना। तमो वोन जे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लुकन सत कर आमत वाद पूर करनस मज नाकाम सपजमज तो पार्टी पन शनाख्त बहाल करने खतर रियासती दर्जुक बहान बनावान। तमो वोन जे मरकज तरफ रियासती दर्ज मुनासिब वक्तस पे बहाल करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार रिजेक्ट किया है कश्मीर की पब्लिक ने। 1.5 सालों में उनका जो पॉपुलरिटी ग्राफ जिस तेजी से गिरा है, ऐसा किसी भी सरकार का कहीं पे भी किसी प्रदेश में नहीं गिरा होगा। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी सीट हारे। ये पहली बार हुआ है। अब वो तलाश रहे, अपनी जमीन को तलाश रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा से स्टेटहुड का नाम देके या कुछ और ऐसी शगुफा डाल के वो अपनी जमीन को दोबारा से ढूंढे। मुझे लगता है ये उनकी भूल है। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी देगी और जब तक न ये इंश्योर हो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को कि यहाँ पे जब इनके पास लॉ एंड ऑर्डर की जो कमान होगी, तब कश्मीर का गरीब बच्चा यहाँ पे रक्त रंजित नहीं होगा, यहाँ पे गोली नहीं चलेगी। आप दिल पे हाथ रख के कहें कि अगर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस या ये सिचुएशन
इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होती तो कितने कश्मीरी बच्चों का इस वक्त तक खून हुआ होता, कितने कश्मीरी बच्चों को पीएसए लगा होता। पिछले 2-3 सालों से आप देखिए किसी पर भी कोई गोली नहीं चली, कोई सिविलियन किलिंग नहीं हुई। तो ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि ये दोबारा से अपनी धौंस जमाना चाहते हैं, कश्मीरी नौजवानों पे उकसाना चाहते हैं। इसलिए इनको जल्दबाजी है और अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। जनूबी कश्मीर डियाजपोरा कुलगामिस मज आवाज काबीना वजीर सकीना इतो संदिस सदारतस मज अवामी दरबारुक संज करने इंतजामी के अफसरों तो मुकामी लोगों ने खास तादाद में शिरकत कर अत मौके पर मुकामी लोगों तरफ कई मामला बतलावन आय तो सकीना इतो सद तरफ लोगन यह जनाम तुलना में जायज मुतालबे तरजीही बुनियादन पर हल करना लुकन बिचन वल मुश्किल दूर सपदन तमो अत मौके पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती तनकीद करान महबूबा मुफ्ती लुको तरफ खारिज करना आमज तिमन पज न हुकूमत किस काम कारस में मुदाखलत करें। फ्रस्ट्रेशन, ये तो सीधे पता चलता है कि फ्रस्ट्रेशन है ये इनको हजम नहीं हो रहा, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनके पास पेशेंस नहीं है कि वो वेट करें कि आज सरकार जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है। लोगों ने इस सरकार को अपना एतमाद, अपना भरोसा जो है वो दिया है, लेकिन इनको तकलीफ़ हो रही है। ये बेचारे रात भर मंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कि शायद एम्स में जाएंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे। किस अथॉरिटी से करते हो? आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और देखिए कल औकाफ की जो सदर साहिबा है वो कल चली गई, किस अथॉरिटी से जा रही है? क्या अथॉरिटी है उनके पास? अगर आज औकाफ उनके पास है, मैंने तो कभी औकाफ की मीटिंग नहीं की है क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझती हूँ, लेकिन किस हैसियत से वो एम्स में जाते? इसी तरह पहले PDP प्रेसिडेंट साहिबा चली गई कि मैं जी रिव्यू मीटिंग करूँगी। आप मोहतरमा, आज आप कोई अथॉरिटी आपके पास नहीं है, आप MLA नहीं है, आप मिनिस्टर नहीं है, आप पावर में नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, तो किस हैसियत से जाएंगे आप? उनको खुद समझना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। ये तो ये मुझे लगता है, मैं तो इसको कहूँगी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें जो कर रही हैं। 2 साल मतलब आज लगभग 19 महीने जो हैं इस सरकार को हो गए, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। इन 19 महीनों में हमने उमर अब्दुल्ला साहब ने काफ़ी कोशिश की अपने तरीके से बातचीत करने से, ताकि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले और जो गारंटीज़ हैं वो हमें वापस मिले। लेकिन अब आज 19 महीनों के बाद हमें लगा कि अब हमें बातचीत से आगे बढ़ना चाहिए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है, ये हुक्म किया है, पार्टी को डायरेक्शन दी है कि अब हम मॉनसून सेशन के पहले दिन जो है जंतर मंतर पे जाएंगे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे अपनी तरफ से, जिसमें सभी ऑनरेबल MLAs हो गए। ऑनरेबल MLAs मीन्स मैं भी एक MLA हूँ, पहले फिर मिनिस्टर हूँ, और हम सब लोग जाएंगे वहाँ पे, बैठेंगे वहाँ पे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी जो डिमांड है वो दर्ज करेंगे वहाँ। जम्मू कश्मीर नई वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी सिंह तरफ आवा शुमाली कश्मीर ज़िला बंडपोरुक दौर करना, ये तमो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबन हंद जायज़े हेत। तमो अत मौके पर अफसरन हिदायत दितमत जे जारी तरक्याती मनसूब गसन मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल करने यन युथ लुकन राहत वातान ये। अत मौके पर रुकन असम्बली सोनावारी हिलाल अकबर लोन तो बाकी जिम्मेदार तिमन सत मौजूद। नई वज़ीर आला सिंध तरफ अत मौके पर मीडिया नुमाइंदन सत कथ करान वोनमुत जे उमर सरकार कोशिश जारी युथ लुकन सत करना आमत वाद पूर कर लुकन राहत वातन ये।
ये हमारे ब्लॉक की सरकार है। मेरी सबसे बड़ा टूर है बांडीपुर का, जिसमें सुंबल कांचौंसी और बांडीपुर कांचौंसी दोनों का मेरा टूर है। 2014 से लेके 2024 तक यहाँ एक सरकार रही, बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही। तो अब ये सवाल तो आपको पीडीपी के लोगों को पूछना चाहिए, या कोई बीजेपी के लोग यहाँ आते हैं तो उनको पूछना चाहिए कि आप कहते हैं कि हमने अपनी जो जब हमारी सरकार थी उन्होंने बड़ा काम किया, तो ये फिर ये फुटब्रिज क्यों नहीं बना। लेकिन आज मैं यहाँ पे, क्योंकि ऑनरेबल एमएलए हिलाल साहब का असेंबली में भी बड़ी बार इस मुद्दे को उठाया और आज इन्होंने कहा कि मेरे इस स्पॉट पे विजिट करना है, तो मैं आया हूँ। और 15 साल पहले इसका आपने फुटब्रिज के लिए इनका डीपीआर बना है, क्योंकि पहले ये बना फिर ये एसीबी में चला गया और उसके कारण डिले हो गया। लेकिन अब मैंने, क्योंकि 15 साल पहले पॉपुलेशन भी कम थी, 15 साल पहले लोगों की ज़रूरतें भी कुछ और थी, लेकिन आज 15 साल बाद जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो फुटब्रिज के बजाय मैं क्या, लोगों की डिमांड है कि हमें यहाँ पे एक मोटरेबल ब्रिज दिया जाए। ऑनरेबल एमएलए साहब की भी डिमांड है, तो मैंने अपने चीफ इंजीनियर साहब को, पीडब्ल्यूडी के अपने ऑफिसर्स को कह दिया है कि आप इसकी एक डीपीआर बना दें, रिवाइज डीपीआर बनाएं, क्योंकि आज जो डीपीआर है 11.5 करोड़ की डीपीआर है, वो फुटब्रिज की है। तो अगर ये मैंने लोगों को पूछा है और इनको मैंने कहा कि अगर आप फुटब्रिज की चाहते हैं कि यहाँ फुटब्रिज बने, तो मैं आज ही आपको फाइल शाम को जाके ओके कर दूंगा, अप्रूव कर दूंगा इसके लिए 11.5 करोड़ की। बट ये इनकी डिमांड है कि फुटब्रिज नहीं, हमें मोटरेबल ब्रिज चाहिए। तो लिहाजा मैंने इनको कहा है रिवाइज डीपीआर बनाने के लिए। लेकिन इतना मैं आपको यकीन दिला के जाता हूँ कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो कहेगी वो करेगी, और मेरे रब ने चाहा तो इसी टेनवर के अंदर ये ब्रिज आपको अपने हिलाल साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब की क़यादत में। वज़ीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ सिंह तरफ आवाज़ दरगाह हजरत बलुक दौर करने ये तिमो 12 साल बेमिसाल विश्वास विकास तो जन कल्याण तहत सफाई मुहिम हुंद इफ्तिताह कोर। अत मौके पे दरगाह हजरत बलस अंद पे साफ सफाई तक आई। तक मरकजी वजीर ममलिकत सिंह तरफ वन आमुत जे पतमिन 52 वरियन दौरान जम्मू कशीर मज तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुत, तो आज वादी कशीर अंदर अमन तरक्की तो खुशहाली वुचन यवान। अत मौके पे जम्मू कशीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्श इंदिरा भी, दरगाह खतीब दरगाह हजरत बल मौलाना रियाजुल हक नूर आबादी, तो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता दोयम लीडर थी मौजूद। जमा करो। जिस व्यक्ति ने देश की तकदीर और तस्वीर बदली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कश्मीर की भी तकदीर और तस्वीर बदली, और आज ऐसे प्रधानमंत्री के 12 साल, और ये 12 साल 4399 डेज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री मोदी के हो गए। आज पूरे देश भर में, आज मेरा सौभाग्य रहा, सबसे पहले सुबह मैं शंकराचार्य मंदिर गया, वहां पूजा अर्चना सफाई, और उसके बाद इस पवित्र दरगाह में मैं आया। हमारी दीदी के माध्यम से हमने देखा अद्भुत नजारा यहाँ पे, और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दुआ की गई, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु के लिए। और मैं कह सकता हूं कि देश 140 करोड़ देशवासी, जिसको मोदी जी एक परिवार के रूप में मानते हैं। देखो यहाँ तरक्की, जब हम तरक्की की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीओके में क्या हो रहा है, एक तरफ निरीह आम लोगों को मारा जा रहा है, और यहाँ पर हम सब अमन चैन। और इस दरगाह में आकर सैकड़ों लोगों ने दुआ की, आज मंदिर में आज दुआ की। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी, हम कह सकते हैं कि जिन्होंने $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, हमारा जीडीपी आज से 3 दिन पहले दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने बताया कि 7.8%। आज जब मिडिल ईस्ट में इतना युद्ध की स्थिति, युद्ध चल रहा है, 100 दिन हो गए,
और 7.8% जीडीपी रहना मतलब देश बढ़ रहा है। और पिछले महीने मई के महीने में 1,92,000 करोड़ 1,92,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, मतलब देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। देश, हमने सुना था मित्रों, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने बताया कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए और कश्मीर को 2 एम्स मिला, 7 मेडिकल कॉलेज मिला और हम कह सकते हैं 1,27,767 करोड़ रुपीस, 1,27,767 करोड़ रुपीस का ये बजट। और चाहे वो 4 लेन, अच्छे सड़कें, चाहे वंदे भारत, अब तो जम्मू से आने में 4-4.5 घंटे, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, मतलब हर कोई तरक्की के रास्ते पे है। और हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे। सरहदी जिले पुंछ सुरनकोट सहित ताल्लुक थवन वालों सफाई कर्मचारियों तरफ काम छोड़ हड़ताल पत्मो 10 पे जारी, यमकिन सुरनकोटस में साफ सफाई निज़ाम मुतासर सपुदमुत। सफाई कर्मचारियों बरहमी इजहार कर मजीद वह तम कहो वरियों पे म्यूनसिपलिटी महकमस मज पन खदमत अंजाम दिवान, ताहम तिहज नौकरी मुस्तकिल करने हवाले का संजीद कदम तुलना आमुद, यमकिन तम मुश्किल मज हेन आमद। तमो हुकूमतस अपील कर्म तिहद जायज मुतालबा हल करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने यन तो तिहंदिस हकस मज गस मिनिमम वेज एक्ट लागू करने युन युथ तिहद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। सफाई कर्मचारी एकता, सफाई कर्मचारी एकता, मुलाजमीन जिंदाबाद, डेली वेजर को पक्का करो, डेली वेजर को पक्का करो, डेली वेजर को पक्का करो, सफाई कर्मचारी एकता। साथियों, मेरा नाम आरिफ सैन है, मैं सफाई कर्मचारी यूनियन सुरनकोट से बोल रहा हूँ। आज हमें 11वां दिन हमारी स्ट्राइक को चल रहा है और हमारी गवर्नमेंट को टस से मस नहीं है कि ये क्यों बैठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है। हमारे शहर में कूड़े के ढेर बड़े हुए हैं, इतना शहर गंदा हो रहा है कि दिन ब दिन शहर की बुरा खस्ता हाल है। और ये हमारी जो सरकार है वो अन्नी बैरी डोरी हो चुकी है कि हमारे साथ अभी तक कुछ इंसाफ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे साथ अभी तक भी इन्होंने कोई डिसीजन कोई कुछ नहीं है, अगर आज का दिन या कल का दिन है, अगर हमें मजबूरन हमें कल से अपने बाल बच्चे को लेकर और शहर वासियों को भी हम बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ चलो, हम रोड पर निकलेंगे। लिहाजा हमारी सरकार से अपील की जाती है कि हमें परमानेंट कीजिए। सर, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है, मैं यहाँ में म्यूनसिपलिटी में काम कर रहा हूँ। 11 दिन से आज हम हड़ताल पे हैं और एक लिस्ट निकाली थी डायरेक्टर ऑफिस से, उसमें 8-9 आदमी थे। ना उस आर्डर के मुताबिक हमें तनख्वाह दी है, ना हमें आर्डर दिया है। हम चाहते हैं कि हमें 2-3 दिन में आर्डर दिया जाए। तमाम कमेटियों में 582 है कि 83 बंदा है उसमें। अगर हमें आर्डर नहीं मिला, हम कल से रोड पे निकलेंगे बाल बच्चे को लेकर। इसकी जिम्मेवारी डायरेक्टर साहब की, इसकी होगी उमर अब्दुल्ला साहब की होगी। तो सर, हमारे 17 साल हो गए हैं। 3300 पर हमने इधर ज्वाइनिंग की थी, 3300 में से 4500, फिर 6700, फिर 9000। तो आज हमें 9300 दे रहे हैं। लिहाजा वो भी बहुत मुश्किल से चलाते हैं। हम दूर से आते हैं, 170 रुपया आने जाने का किराया है। बाल बच्चे वाला हूँ, 3 बच्चे हैं हमें। गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं सोचती। हम हड़ताल पे बैठे हैं, कोई संदेशा नहीं दे रही गवर्नमेंट हमें। हमारी यही मांग है कि हमें जो लिस्ट हमारी निकाली थी उस लिस्ट के मुताबिक हमें तनख्वाह दी जाए और हमारा आर्डर दिया जाए, और जो बाकी हमारे साथी हैं उनको भी आर्डर डेली वेजर का दिया जाए। सर, हम 11 दिन से प्रोटेस्ट जो हड़ताल पे हैं, गवर्नमेंट को टस से मस नहीं हुई। अभी हम हड़ताल इसी तरह जारी रखेंगे अगर हमारे आर्डर न दिए। हमारे 3 महीने पहले जो लिस्ट निकली थी उसके मुताबिक हमें आर्डर कोई नहीं दिए गए। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि हमें आर्डर दिया जाए। हम 9000 रुपया ले रहे हैं, 9000 रुपया हमारा चारा नहीं हो रहा है। 3 महीने कम से कम हो गए हैं, बोल रहे हैं आज देंगे, 10 दिन 5 दिन का टाइम दे रहे हैं।
अगर इसी तरह रहा तो हम बाज़ारों में निकलेंगे तो जुलूस हमारा और ज़्यादा बढ़ेगा। सर लोग भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं कि इन गरीबों का हक है, इनको गरीबों को हक ही नहीं दिया जा रहा है। आर्डर हमारी जो लिस्ट निकाली थी उसके मुताबिक आर्डर हमें कोई नहीं मिले। हमारी यह परमानेंट किया जाए, जो आर्डर देने हैं उनको तनख्वाह सैलरी बढ़ाई जाए। पूंछ मंडी से ताल्लुक थवन वाजी इकरा फिरदौस लाश 22 जून पूरा सर हालत में लबना आई। ताम वन तम असल वजूहत ब्रोकन आमद यमकिन मकामी लुक तशीश शामिल। इमावाल आवाज पुंछस में नौजवानों तरफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरे करने या दौरान तुम इंसाफ फराम करने मंग करान। तमो इंतजामिया तो पुलिस पे जोर दितमुत मामले सवाल गई तहकीकात में तेजी आने yin युथ मुतअसरीन इंसाफ फराम करने ये मर्डर किया गया था। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि उसके जो कातिल हैं उनको कड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा। जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया इसका मकसद ये है हमारी छोटी बहन इकरा फिरदौस को इंसाफ दिया जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े शुक्रिया अदा करते हैं। हम यहाँ पे आए, हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तहसीलदार के पास आए थे हम, तहसीलदार साहब के पास। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं, वो हमें पता है कि डीएसपी साहब का हम बड़ा शुक्रिया अदा है, वो इस केस में बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। लेकिन इस केस में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि इस केस में जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व किया जाए। उन इंसान नहीं, मैं उनको दरिंदा कहूँगा, उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि आइंदा के बाद कोई भी ऐसी हरकत करने का सोचे, क्या करोड़ बार सोचे वो उसको याद पड़े कि उस बंदे के साथ ये हुआ था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आज एक के साथ हुआ है कल 10 के साथ होगा। आज इसके इकरा फिरदौस हमारी छोटी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ होगा, किसी और की बहन के साथ होगा। तो अभी मैं एक मंडी की बात करता हूँ, मैं ये बड़ा ही बैकवर्ड एरिया है। यहाँ के जो लोग हैं इनका माइंडसेट अभी खुला है, अभी अपनी बेटियों पे यकीन का भरोसा मतलब ट्रस्ट करने लगे, इनके ट्रस्ट इशूज़ से क्लियर हुए अभी। तो ये बच्चियों को पढ़ने दे रहे हैं, हमारी बहनों को पढ़ने दे रहे हैं, उनको बाहर पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं। अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगता है कोई भरोसा करेगा नहीं, इनफैक्ट कर भी नहीं रहा होगा कोई भरोसा। तो इन लोग तो इनसिक्योर हो गए क्योंकि पहली बार हुआ। जो चीज़ें हम अपने बड़ी बेहुदा चीज़ें जो हम अपनी स्टेट के बाहर से सुनते थे, बिहार, यूपी, दिल्ली वगैरह से, वो अब हमारे JNK में छोड़ो हमारे पुंछ में होने लगी। हमारी एक तहसील मंडी के अड़ाई पंचायत में हुई है वो चीज़, एक गाँव में हुई है वो चीज़। तो बड़े ही ब्रूटल तरीके से उस बेचारी का मर्डर किया गया, हमारी छोटी बहन का। तो 12 दिन से वो अपने हम डिमांड यही करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से को जल्द से जल्द इस केस में कार्रवाई करें जल्द। देखिए, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि हम जस्टिस मांग रहे हैं अपनी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए। आप सबको पता है कि 12 से 13 दिन पहले, इसके में बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 12 से 13 दिन पहले उसका ब्रूटल मर्डर हुआ। पहले किडनैपिंग का केस आया, बताने लगे किडनैप हुई है। तो फिर 3 से 4 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी साथरा पुल के पास से रिकवर की गई। तो शर्म की बात है हमारे मंडी के लोगों के लिए जो हमारे में यूनिटी नहीं है। सबसे पहले यहाँ अगर आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चे दिखेंगे आपको। कोई भी बड़ा जो इंसान है, कोई भी मतलब MLA हो, कोई भी सरपंच हो, कोई भी मतलब आवाज़ नहीं उठा रहा। हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। आज हम बच्चों ने ये अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाई है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर आज किसी की बेटी के साथ हो रहा है, अगर हम आवाज़ दबाए रखेंगे, कल हमारी बहन के साथ भी हो सकता है ये सिलसिला, हमारी बहन के साथ भी हो सकता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहन को जो है इंसाफ चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी से। वाज मज जो मौसम खुशगवार वुचन इन वाल दोहन मौसमस मज तब्दीली हुन इम्कान। अमवाल महकमा मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे 10 जून पे 14 जून ताम रूद पेनस डोट पेनुक ति इम्कान। या दौरान वजमुल गगराई तो वाव तूफानुक ति खतरे। अमवाल लुकन एहतियात वर्तानस पे जोर दिन आमुद। आज एक बार फिर ड्राई वेदर ही रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड पॉकेट्स पे से पहलगांव है, गुलमर्ग है, ये हाई रीजन्स है, यहाँ रेनफॉल के चांसेस हैं, हल्के फुल्के रेन के चांसेस है उसके चलते। लेकिन हीट वेव को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ हीट वेव भी हो सकती है क्योंकि कल हमने देखा यहाँ श्रीनगर, काजीगुंड एंड कोकरनाग में हीट वेव रिकॉर्ड की गई है। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 की उनको एबो नॉर्मल हो गए थे। वहीं अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें, वहाँ कठवा में हीट वेव कल रिकॉर्ड की गई है। तो कल कुल मिला के ये जो कल का दिन था उसमें
पूरा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस देखी गई। अगर आप कल की बात करें 11, 12, 13 एंड 14 एक बार फिर मौसम करवट लेगा और मौसम एक बार फिर यहाँ पूरी वादी में और जम्मू के दोनों इलाकों में स्पेशली पीर पंजाब और यहाँ वादी में फेयरली वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के चांसेस हैं। उसके साथ साथ गस्ट विंड्स का खतरा रहेगा जिसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर पर आवर तक रह सकती है, जिसके साथ साथ ये जो हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं दोनों डिवीजन्स में, जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके साथ साथ ये 11 और 12 की सिचुएशन है। अगर फिर हम 13 और 14 की पोजीशन देखेंगे, एक बार फिर मौसम करवट इसके साथ ही खराब है। तो यहाँ 25 से लेके 25 तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा 7 बजे सब्द बे मुलाकात। फिलहाल दी इजाज़त, खुदा सवाल।